जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन के सहारे हिंदुस्तानी रणबांकुरों को ललकारने की गलती की। हर किसी को इजराइल के आयरन डोम की याद आने लगी। वैसे ड्रोन के लिए आयरन डोम तकनीक की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आतंकियों के इस हथकंडे से मुकाबला करने में अब भारत को एंटी ड्रोन रडार सिस्टम की जरूरत आन पड़ी है, जो हवा में आने वाली ऐसी किसी भी नापाक साजिश को वक्त रहते ही मटिया मेट कर सके, जमीन दोज कर सके। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसके खिलाफ भी फिलिस्तीन और हमास वक्त वक्त पर कामोबेश वैसे ही चुनौतियां पेश करता रहता है, जैसे भारत के दुश्मन अक्सर भारत के लिए करते हैं। लेकिन अब भारत अपने इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बात कर वो एंटी ड्रोन रडार सिस्टम हासिल करने वाला है, जिसके तैनात होते ही न सिर्फ हवा में उड़ने वाले आतंकियों के ड्रोन बल्कि आसानी से इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और एक बार टारगेट लॉक हो जाने के बाद फिर उसके हवा में ही पर खच्चे उड़ने भी तय हो जाते हैं। अब आइए आपको ये समझाते हैं आखिर इजराइल की ये एंटी ड्रोन तकनीक काम कैसे करती है। दरअसल इजराइल का एंटी ड्रोन स्मैश 2000 प्लस एक ऐसा सिस्टम है जिसे राइफल पर फिट किया जाता है और उससे किसी भी रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम सिर्फ ड्रोन का नहीं बल्कि दूसरे किसी भी छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पता लगा सकता है। खास बात ये है कि दिन के साथ साथ ये रात में भी काम करने में ही उतना सक्षम है। 120 मीटर की ऊंचाई की रेंज वाले इस सिस्टम को किसी ट्राइपॉड या जमीन पर या फिर किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है, जबकि इसके गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के नाम से जाना जाता है और इससे टारगेट को हिट करना बेहद आसान हो जाता है। स्मैश 2000 प्लस की एक खूबी ये भी है, ये अपने आप में ही लक्ष्य को ढूंढकर उसे लॉक कर लेता है और दूर बैठे ऑपरेटर के सही समय पर फायर करते ही ऑब्जेक्ट राख हो जाता है। इजराइल के इस बेहद कारगर एंटी ड्रोन सिस्टम से अब भारत भी बेहद जल्द ही लैस हो सकता है और जिस दिन भारत के पास स्मैश 2000 सिस्टम आ जाएगा उसी दिन से आतंकियों के इस नए हवाई शिगुफे का मटिया मेट होना तय है और अब उम्मीद की जा रही है कि भारत के पास बेहद जल्द इजराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम होगा, जो आतंकियों के उड़ते आतंक का काल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।